भजन कैसा? भृंगी कीट जैसा। आठों पहर हर समय अपने इष्ट का चिंतन। ना आपको अपनी जाति का गर्व हो, ना परिवार का किसी भी तरह का हृदय में कोई राग हो, ना किसी भी तरह के अन्य आस हो। धन की आशा धन का बल, विद्या की आशा विद्या का बल, मान सम्मान की आशा प्रतिष्ठा का बल। तो बोले जो माया रहित त्रिगुणातीत परमात्मा है वो तेरे अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। दास बुल्ला आस निरखें राम चरण अपार। वो प्रभु के श्री चरणारविंद का अपार आनंद अनुभव करने लगते हैं। जो भृंगी कीट की तरह आठों पहर अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं। अन्य कोई गर्व नहीं, अन्य कोई आस नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान। ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। हर क्षण चिंतन में रहो, पता नहीं किस घड़ी में परमात्मा कृपा कर दे और वो अपना दर्शन दे दे, साक्षात्कार करा दे, निहाल हो जाओगे। माया का बंधन जे भी कटा तो आप परमानंद स्वरूप हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम। बुल्ला कहे विचार के बस एक धरे दृढ़ नेम। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से। 8 घड़ी उसी प्रेम का प्याला। राधा राधा राधा। जग आए जग जाइए, पगिए हरि के नाम। बुल्ला कहे विचार के छोड़ देव तन धाम। जग में आए हो तो जाओगे प्यारे, यहां से मरना ही पड़ेगा। हरिनाम कमा लो, जितना तुम हरिनाम कमा लो वही तुम्हारे काम आएगा। न ये तन तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारा महल मकान रुपया पैसा काम आएगा। बोलत डोलत हंस खेलत आप ही करत कलोल। अरज करो बिन दाम ही हे हरि बुल्ला लीजय मोल। बिना दाम के हरि मुझे खरीद लो। मैं आपसे ही हंसना चाहता हूं, आपसे ही खेलना चाहता हूं, आपसे ही प्यार करना चाहता हूं। ना वो टूटे ना वो छूटे, ना वो कबहु कुम्हिलाए। सर्व कला गुण आगरो, मेरा प्रीतम बरनी न जाए। मेरा प्रीतम हरि ऐसा है कि ना वो कभी छूटता है, ना हमारे प्रीतम का प्रेम बंधन टूटता है, और ना कभी कम होता है प्रेम बंधन। 8 पहर समस्त गुण आगर हरि हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं। मेरे प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। कितना अपार सुख संतों को नाम से प्राप्त हुआ है। श्री मलूकदास जी महाराज। हरि समान दाता को नाही, पर ये सदा विराजे संतन माही। भगवान के समान कोई दाता नहीं। क्यों? दाता अपनी संपत्ति का दान करता है, लेकिन भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ये दान कोई त्रिभुवन में धनी करने वाला नहीं। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति भगवान है, पर जब रीझते हैं तो अपने आप को दे देते हैं। अपने भक्त का अपने आप को दास बना देते हैं। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भजन की। भगवान स्वयं दासत्व स्वीकार कर लेते हैं अपने दास का। और बहुत से संतों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि भगवान उनकी सेवकाई में पाए गए। पर सदा विराजे संतन माही। जिसने ये रहस्य जान लिया कि भगवान को कहां खोजना है, बोले संतों के ढीग, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके समीप। नाम विश्वंभर विश्व जीवावे, सांझ बिहान रिजिक पहुंचावे। ऐ उपासक भरोसे में रहो, तुम्हारे हरि विश्वंभर नाम धारण करते हैं। सुबह शाम में पहुंची जाएगा उधर पोषण के लिए। चिंता मत करो, भरोसा दृढ़ रखो, दृढ़ भरोसा। दे अनेकन मुख पर
अनेक जीवों का उदर पोषण कर रहे हैं। सबको कौन दे रहा है? चार अचर सबका भरण पोषण वही विश्वंभर भगवान श्री हरि कर रहे हैं। और बहुत करुणा की बात करें कि अवगुण करे सो गुण कर माने। हमारे प्रभु कैसे, जब कोई भगवान की शरण में हो जाता है और उससे अवगुण हो जाता है तो उसको गुण मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जब उससे कोई गलती होती वो पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, तो प्रभु गुण मान लेते। क्या मान लेते? कि ये मेरी प्रबल माया है और मेरी प्रबल माया के झोंके में फिसल गया और गलती अपनी मान रहा है। धन्यवाद, आ मेरी तरफ। अवगुण करे सो गुण करी माने। अवगुण मानते ही नहीं और गुण मान लेते हैं उसका। ऐसा स्वभाव कहां सुनने को मिला है स्वामी का। सेवक से अवगुण हो जाए तो स्वामी उससे दंड देता है। हमारे स्वामी ऐसे अवगुण हो जाए तो गुण मान लेते हैं, उसकी दैन्यता मान लेते हैं। काहू भांति अजार न देई, जाही को ये अपनो कर ले ही। किसी भी प्रकार भगवान उसे छोड़ते नहीं, उसे धोखा नहीं देते, विश्वास नहीं तोड़ते। एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, जिसको अपना लिया, हां तुम छोड़ दो, तुम छोड़ सकते हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ सकते। घड़ी घड़ी जैसे मां झांक कर देखती मेरा बेटा खेल रहा है ना, ऐसे प्रभु भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए। घड़ी घड़ी देखते रहते भगवान अपने भक्त, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं, मेरी माया कहीं कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रही। घड़ी घड़ी देता दीदार, जन अपने का खिचमत गार। तीन लोग जाके औशाप, जन का गुनाह करे सब माफ। ऐसे कृपालु भगवान तीन लोगों के स्वामी हैं, इनकी शरण में जो आ गया उसके सारे अपराध क्षमा कर। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहें मलूक क्या करो बड़ाई। बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत दयालु हैं हमारे ठाकुर, मैं इनकी कहां तक बड़ाई करूं। जो करुणा निधान प्रभु की शरण में आ गया तो भगवान उसे चाह और चिंता रहित फकीर बना देते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो। जिसकी चाह मिटी, चिंता मिटी, कोई फिक्र नहीं, वही फकीर है। जिसको पूरी सृष्टि में केवल एक ही नजर आता है, वही भगवान का दास है। ये सब छोटी छोटी मेड़े, मेरा तेरा, ये सब माया है, शुद्ध मार्ग नहीं है, ये सब माया है। ये मेरी मेड़, ये तेरी मेड़, इसी का नाम तो माया। मैं और मोर, तोर, तय माया, जहां ये शब्दों का प्रयोग है वहां माया ही है। एकमात्र पूरा विश्वंभर सब जगह भास। कहीं से भी शुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होगा, कहीं का तात्पर्य चाहे सांख्य योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से या किसी भी धर्म से, वो यही देखेगा एकमात्र परमात्मा सब में विराजमान है। दर्द दीवाने बावरे, ये अलमस्ता फकीरा। एक अकीदा ले रहे ऐसे मंधीरा, प्रेम पियाला पीवते बिसरे सब साथी। आठ पहरियो झूमता जो माता हाथी। कैसे संत होते? एकमात्र सर्वत्र परमात्मा और सब राग का त्याग कर दिया, कोई चिंता शोक नहीं। अलमस्त फकीरा, मदमस्त गजराज की तरह झूमता रहता है। ये भगवान का मार्ग। उनकी नजर न आवते कोई राजा रंक, बंधन तोड़ी मोह के फिरते निःशंक। साहेब मिल साहेब भय, कछु न रही तमाई। कहे मलूक तिस घर गए, जहां पवन न जाई। जहां वायु देवता का भी प्रवेश नहीं, ऐसे घर में प्रवेश हो गया भगवान की भक्ति से, भगवान के निज अंग सेवा में। ये जो देव पितर, यहां उनकी पहुंच नहीं। जो हरि के दास
गाजत है तिन्ही में ये विश्वास, साधु जन पूजो चितलाई, जिनके दर्शन हिया जुड़ाई। ये जो अन्य उपासनाओं में लगे रहते हैं ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि सकामता रहती, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए। जो निष्काम भाव से किसी की भी उपासना करे तो वो ऊपर चढ़ा दे, पर सकामता के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। बोले इस सकामता का नाश करने के लिए यदि साधु जनों का पूजन हो, भगवत प्रेमी जनों का संग हो, उनके वचन, उनके आदेश उपदेश, तो बोले हृदय शीतल हो जाए और सारी कामनाएं नष्ट हो जाए। चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। संतों की कृपा से जब भगवान के चरणों का स्पर्श होता है तो जन्म जन्मांतर के माया बंध कट जाते। केवट जू कैसे कह रहे हैं, भगवान के चरणों को पखार रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, आंसू चल रहे, प्रभु के चरण धो, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरणों का जब स्पर्श हो रहा है, अति आनंद, जो कभी भी कहीं भी न साधन में न भोगों में न लोक लोकांतर में। एक बार तो देखो ये आनंद, सब आनंद तो देख चुके हो, कई जन्म हो चुके, कई बार भोग भोग चुके हो, कई बार सब। एक बार भगवान के चरणों के स्पर्श करने की कामना करो। सामने प्रभु हो, उनके चरणों को पकड़कर लौट जाऊं, एक बार उनके चरणों में अपना माथा रखूं, ऐसी आकांक्षा तो करो। है यही है, हम सबके बीच में है, बस हमारे नेत्र परिवर्तन होने हैं। भाव भक्ति जो करते निष्काम, निस दिन केवल सुमिरे राम। घर बन का उनके भय नाही, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, हर समय भगवान का दीदार उनको होता रहता है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, रात दिन केवल नाम जप करते हैं। हमसे जानी लागे तू माया, ए माया, चैलेंज दे रहे मलुकदास जी। तो हमको ऐसा वैसा मत समझ कि तू आकर आएगी, अपनी ठगोरी डालेगी, ठग के चली जाएगी, हमारे पीछे मत लग। हमसे जानी लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत हो गई। थोड़ा तो सह गया तेरी चाल, अब नहीं सहूंगा। देखो भक्तों की ठसक, थोड़े से फिर बहुत हो गई। अब अगर कुछ किया तो सुन पई है रघुराया, हमसे जान लगे तू माया। तू क्या हमको ठग लेगी, अपने में हो साहब पाया। अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परिजई है, तो भरवाऊंगो पानी। तो दुनिया को ठगेगी लेकिन मेरे को नहीं ठग सकती। जानती क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु विराजमान हो चुके हैं। अगर तू मेरी तरफ जरा भी आएगी तो समझ ले ऐसे फंदे में फंस जाएगी कि तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, दासी पना स्वीकार करना पड़ेगा। अब तू मुझे नहीं घसीट सकती। तरी हुए चितय लाज करु जन की, मत डारो हाथ अपने फांसी। ए माया, तू जानती मैं प्रभु का जन्म अगर मेरे ऊपर तनिक भी कोई जादू किया ना तो तू अपने हाथ से अपने गले में फांसी डाल लेगी, ऐसा तेरे ऊपर हो जाएगा। जनते तेरो जोर न चली है, क्योंकि रक्षपाल अविनाशी, परिजय है तेरे गरे फांसी। मेरा अविनाशी रक्षक सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ए मदमस्त रहो, किस मद में? मैं प्रभु का हूं, मैं श्यामाजू का हूं। देखो तो इस मद में देखो कोई नजदीक नहीं आएगा। कहे मलूक चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। जो जन उबरे राम नाम कही, ताते कछु न बसाई। ए ठगनी माया चुप रहे, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास नाम है।
मैं नाम के बल से तेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। प्रहलाद जी ने भी कहा, प्रभु मुझे कोई डर नहीं है आपकी माया का, आपका चरणामृत और आपका नाम और आपके लीला गुण को सुनकर इस माया से मैं पार हो जाऊंगा। डर है इन लोगों को डूबते हुए देखकर, नाथ इन पर कृपा करो। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपका नामामृत है, चरणामृत है, लीलामृत है। इसका पान करके मैं आपकी इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। कहे मलुका चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। ये अपने काम क्रोध लड़का बच्चा को ले जाए, यहां तेरी चाल चलने वाली नहीं। जो जन उबरे राम नाम कई, ताते कछु न बसाई। जो निरंतर नाम जप करता है, माया उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। आपा मेटे न हरि भजे, ते नर डूबे। हरि का मर्म न पाया, कारण करूबे। जो तो अभिमान नहीं मिटाए और ना हरि का भजन किया है, माया तू उन्हीं को डुबो सकती है। जिसके ऊपर हृदय में अभिमान है और हरि का भजन नहीं करते, उसके ऊपर तेरा जादू चलेगा। उसी को तो डुबो सकती इस भव समुद्र में, क्योंकि वो हरि का मर्म नहीं जानता, वो रहस्य नहीं जानता। करे भरोसा जो पुण्य का, साहेब को बिसराया। बूढ़ गए तरबोर को, कहूं खोज ना पाया। जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। साधु मंडली बैठ के मूड जाति बखाने, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संतों के प्रति ये भाव रखते हैं, किस जाति के हैं, अमुक जाति के हैं, अरे हम तो अमुक जाति के, श्रेष्ठ जाति के हैं, अरे तो भिखारी है, इनके आगे क्या झुकना। बोले बिना पानी के डूब जाओगे, मर जाओगे। ऐसा अपराध पहले में कहा, माया तो मुझे परास्त नहीं कर सकती, मैं भगवान के नाम का भरोसा रखता हूं और हृदय में अपने भगवान का साक्षात्कार किए हूं। अगर फंस गई फंदे में तो पानी भरवाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब किनका बिगाड़ सकती है? बोले जिन्होंने आपा नहीं मिटा, अहंकार नहीं मिटाया, भगवान का भजन नहीं करते, वो डूब जाएंगे। जिनको पुण्य का, दान का अभिमान है कि मैं दानी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, और भगवान का आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया, वो भवसागर में डूब जाएंगे। जिनको भगवान की कृपा से संत समागम मिला, उनमें दोष दर्शन करते हैं, जाति पक्ष आदि का, नाना प्रकार का, अपना दोष उन पर मढ़ते हैं। बोले निश्चित वो बिना किसी अन्य रक्षा के डूब जाएंगे। कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा, न पुण्य, न देवता, न धर्म, न कर्म। जहां संत अपराध बन जाता है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के आगे। ऐसा आजकल बन गया है रवैया बुद्धि का कि संत महात्माओं के प्रति भी एक वही संसारिकता की दृष्टि है। बस वो अपनी बुद्धि के तराजू से तौल दें, जो समझ में आ गया वही बोल दिया उनके प्रति। ये नहीं जानते हैं कि भगवान के जो नित्य निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं, उनके प्रति दोष दर्शन मात्र करने से तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और जो उन्नति होनी थी वो अवनति में बदल जाएगी। पक्का समझ लीजिए। कोई कितना भी प्रतापी हो, किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत महात्मा की अवहेलना कर देगा तो बिल्कुल आश्चर्यजनित पतन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि नो इस कबहु अभिमाना, सुख वंचा कृपा निधाना। किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, किसी की अवहेलना कर दी तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, इसलिए फिर चांस देते हैं कि निकलो, निकलो इस अपराध से, निकलो इस माया प्रपंच से, नहीं तो एकमात्र साध द्रोह करने वाला उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। भगवान का अपराध कर दे तो एक बार वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। साधु मंडली बैठ के मूड़ी जाते बखाने, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संत महात्माओं के बीच में जाकर अपना ज्ञान बघारते हैं, अपनी चतुरता दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपने पद का अभिमान रखते हैं, बिना पानी के बूढ़ के मर जाएंगे। अर्थात जहां